नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 पर। लेकिन 103 पर चर्चा करने के पहले आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 में हत्या का जिक्र किया गया है कि हत्या की क्या परिभाषा है और किस परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी को हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसे हत्या की श्रेणी में रखेंगे या आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखेंगे। तो आज हत्या का जो परिभाषा के बाद जो सज़ा किस सेक्शन में है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हत्या का जो सज़ा है वो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में चर्चा की गई है। 101 में परिभाषा है और 103 में उसकी सज़ा का जिक्र किया गया है। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई व्यक्ति जो कोई किसी व्यक्ति का हत्या करता है और वह कोर्ट के द्वारा प्रूव हो जाएगा, ट्रायल में प्रूव हो जाएगा कि उसने हत्या किया है, तो उसकी जो सज़ा होगी वो मृत्यु दंड या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और फाइन भी होगा, दोनों से दंडित किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि यह पहले जो था आईपीसी की धारा 302 में वर्णित था, जो अब हम लोग 103 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और यह जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। मित्रों, आज हत्या का डिफिनेशन हुआ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे सब सेक्शन 2 पर, जिसमें कहता है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थल, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा, जुर्माना भी होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यह भी जो अपराध है वो आपको कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। यानी हत्या के लिए आपको 103 में सब सेक्शन 1 में है कि हत्या कोई करता है तो उसकी क्या सज़ा है, यानी उसको मृत्यु दंड से लेकर आजीवन कारावास तक सज़ा हो सकती है। सब सेक्शन 2 कहता है, उसका 103 का सब सेक्शन 2 कहता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या करेगा समूह, तो क्या होगा कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति जो होंगे उनको मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी दोनों जो भी होगा, 5-6 जो भी व्यक्ति होंगे सभी लोग एक सज़ा से जिम्मेदार होंगे। और यह जो सज़ा है, ऑफेंस है, क्लासिफिकेशन है, वो भी कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। तो हमने देखा कि 103 में 2 सब सेक्शन के तहत उसको सज़ा को बांटा गया है, जिसे हम लोगों ने समझा, विचार किए, उसको विश्लेषण किया। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के 104 पर, भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 पर। तो नमस्कार, यहीं पर हम अपने वीडियो को स्थगित करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए। आप जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आप सबों को नया साल मंगलमय हो 2026। तो थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।